रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। यदि रिस्पॉन्ड नहीं करोगे आप लोग, दैट मीन्स यू आर एब्सेंट इन द क्लास। आता है हाँ बोलो, नहीं आता है ना बोलो, कुछ तो बोलो। चलिए, क्या होता है ऑन पेज एसईओ, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। किसी को भी नहीं पता है क्या? कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग? यस, वेरी गुड खुशी। वेबसाइट के अंदर जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन या चेंजेस करते हैं, दैट इज ऑन पेज एसईओ। वेरी गुड। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। इसके लिए आप लोगों को एक आर्टिकल लिखना है, वो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। कौन कौन लैपटॉप से ज्वाइंड है? ये प्रैक्टिकल क्लास है। यदि रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करना है, तो पहले बता दो, मैं आज की क्लास ही बंद कर देती हूँ। शुभम, पीयूष, कपिल, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? कपिल, मोबाइल से हो खुशी आप? ठीक है। पीयूष, आप भी मोबाइल से हो? कपिल, आप लैपटॉप से हो? ठीक है। शुभम, आप लैपटॉप से या मोबाइल से ज्वाइन हो? चलिए, मैं अपनी वेबसाइट पर आप लोगों को बता देती हूँ। या कपिल, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? चलिए, मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन में, बता देती हूँ। आप लोग की मर्जी हो तो प्रैक्टिकल करो, नहीं मर्जी हो तो नहीं करो, ठीक है। दिस इज अप टू यू। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। अब हमको क्या करना है, ऑन पेज करना है। ऑन पेज का मतलब है हमको कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन करना है, राइट। तो उसके लिए हमें कंटेंट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप लोग कंटेंट? जो मोबाइल से ज्वाइन है वो लोग क्या करेंगे, blogger.com यूज किया है आप लोगों ने कभी? नहीं किया है तो मैं लिंक शेयर करती हूँ, उसको ओपन कीजिए और वहां पर ब्लॉग लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और मुझे शेयर कीजिए। कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। कीवर्ड रिसर्च मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बता दिया था। कीवर्ड रिसर्च किया था आप लोगों ने या नहीं किया था? किया किसी ने कीवर्ड रिसर्च का प्रैक्टिकल? आप लोगों ने कीवर्ड्स ही फाइंड आउट नहीं किए हैं तो आप लोग कैसे आगे काम करोगे, कैसे ऑन पेज करोगे? बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये। न्यू पोस्ट लेनी है आप लोगों को।
यहाँ पर ऐड टाइटल में आपको अपना जो भी आप कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे लिखने के लिए वो लिखना है, और यहाँ से अपना अभी फिलहाल के लिए सिंपली जैसे भी आप आर्टिकल लिख सकते हो वैसे लिखना है, ठीक है। अब आर्टिकल लिखते टाइम आपको सब हेडिंग्स भी यूज करना है। सब हेडिंग्स कैसे सेलेक्ट करोगे और टाइटल कैसे लोगे, पहले मैं वो समझा देती हूँ। उसके लिए हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं पीपीटी भी शेयर कर देती हूँ। एआई का हेल्प ले सकते हो, बट पूरा एआई का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। भले ही 500 वर्ड्स लिखो आप सिर्फ, लेकिन खुद के वर्ड्स लिखो, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे यदि, और ये शो नहीं करोगे, तो आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, सर्टिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। हेलो। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही हेलो है। हाँ जी मैम, बोलिए। जैसा कि आपने बताया कि प्रैक्टिकल, तो हम क्या करते हैं कि क्लास होने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि अगर क्लास के ड्यूरिंग प्रैक्टिकल करें तो समझ पाने में मुश्किल होता है थोड़ा। तो पहले हम्म। पहले मेरा बताता हूँ कि पहले मैं समझ के लेता हूँ, बाद में जो रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ता है वो दोबारा हम्म। देख के मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपने तो किया, कीवर्ड रिसर्च किया था आपने? कीवर्ड रिसर्च का तो नहीं हुआ मैम, क्योंकि मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में था, बीमार था। WBC बढ़ गई थी, तो वो प्रैक्टिस नहीं हुई है मेरी। कोई बात नहीं, बाकी सब, बाकी सब का क्या है? एक बार एक्सक्यूज चल सकता है, एक बार चीजें हो सकती है, हर बार नहीं हो सकती, है ना। तो ठीक है, अभी कोई बात नहीं यार, यदि आप क्लास की बात कर रहे हो वो भी कोई बात नहीं है, वो भी कर सकते हो, बट करो तो सही। जब मैं पूछ रही हूँ उसके आंसर्स तो दो। नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे तो कैसे आंसर्स ही नहीं आएंगे। सिर्फ सुनना है लेक्चर्स क्लास ऑन करके तो बात अलग है, इस तरीके से सीखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नुकसान है, मेरा तो फायदा ही है। फटाफट आके बोलना है और क्लास बंद कर देना है। आप लोग नहीं समझोगे, क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करोगे, क्लासेस खत्म हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, बहुत बड़े हो, समझदार हो, ये सब चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। चलिए ठीक है। सो ये पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? ये सर नो, पीपीटी विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ कीवर्ड, है ना। तो जब हम ब्लॉग लिखेंगे हमको हेडिंग, सब हेडिंग, सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो किस टाइप के कीवर्ड्स हमको सिलेक्ट करना है, फोकस कीवर्ड के लिए, सब हेडिंग्स के लिए किस टाइप के कीवर्ड्स यूज करने हैं, ये हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बाय लेंथ, ठीक है। लेंथ के बेसिस पे थ्री टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, राइट। फिर कीवर्ड्स बाय रोल, मतलब हम जब ब्लॉग लिखते हैं उसमें जो रोल प्ले करते हैं कीवर्ड, उसके बेसिस पे तीन टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, फोकस कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और सिमेंटिक कीवर्ड, राइट। नेक्स्ट, फोर टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बाय टारगेट, ठीक है। हम क्या टारगेट कर रहे हैं, किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे फोर टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ब्रांडेड कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स एंड लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, राइट। देन
4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड बाय सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट के बेसिस पर 4 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। सर्च इंटेंट के बेसिस पे मतलब कि जब कस्टमर कोई कीवर्ड या कोई सर्च टर्म टाइप कर रहा है तो उस सर्च टर्म में उसका क्या इंटेंशन है, ठीक है, वो सर्च टर्म टाइप करने के पीछे वो उसकी क्या सोच है, क्या इंटेंट है, क्या इंटेंशन है उसका, उसके बेसिस पर 4 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स एंड नेविगेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, अब सारे कीवर्ड्स को डिटेल में समझते हैं कि कौन से कीवर्ड्स क्या होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? सुना है इनके बारे में, क्या होते हैं शॉर्ट? जो कीवर्ड कम से कम शब्दों में कम, डिफाइन कर सके वो शॉर्ट टेल कीवर्ड। नहीं नहीं, देखो, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का मतलब है ये सिर्फ एक, मतलब इस कीवर्ड में, इस सर्च टर्म में या एक या दो वर्ड होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा लंबे नहीं होते ये, एक या दो वर्ड ही होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो ये दो वर्ड का कीवर्ड है बस, है ना। या फिर रियल एस्टेट, ठीक है, तो दो वर्ड का कीवर्ड है। ठीक है, तो ये होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये जनरली बहुत ही ब्रॉड टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही होती है ना। यदि किसी ने डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया तो अब हमको नहीं पता स्पेसिफिकली कि डिजिटल मार्केटिंग में इसको क्या सर्च करना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, सर्विसेज चाहिए, क्या जानना चाहते हैं एग्जैक्टली, है ना। या फिर रियल एस्टेट किसी ने टाइप किया तो रियल एस्टेट के बारे में स्पेसिफिकली उसको क्या जानना है, ये हमको क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं इनको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं इनकी ये ब्रॉड जो टर्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं वो इसमें ऑलरेडी रैंक कर रही होती है। ठीक है, तो यदि हम बिगिनर हैं, ठीक है, यदि हमारी नई नई वेबसाइट है या हमारा नया नया बिजनेस है, तो बिगिनर लेवल पर हम कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड को हमारे ब्लॉग के फोकस कीवर्ड में यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है। यदि हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज किया तो हमको रैंक करवाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं एज अ बिगिनर? जो हमारी वेबसाइट में हम कैटेगरीज बनाते हैं वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? इतने में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कब यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फोकस कीवर्ड? जब हमारी वेबसाइट एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, कुछ हमारे अच्छे कीवर्ड्स रैंक हो जाए, हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, फिर जाके हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी वेबसाइट एस्टैब्लिश होगी तो हमें रैंक करवाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, इसके बाद आते हैं मिड टेल कीवर्ड। मिड टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? मिड टेल कीवर्ड्स जो है ये 3 से 4 वर्ड्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट टेल कीवर्ड में हमने पढ़ा था कि 2 वर्ड के कीवर्ड्स होते हैं, एक या दो वर्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही मिड टेल कीवर्ड्स में 3 से 4 शब्द होते हैं। ठीक है, और ये थोड़े से ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग यदि शॉर्ट टेल कीवर्ड है तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मिड टेल कीवर्ड है ना। तो अब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ के नहीं समझ आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या चाहिए कस्टमर को या व्यूअर को, राइट। बट मिड टेल कीवर्ड में हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट यदि टाइप किया है इसका मतलब है कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग में से उसको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वाली स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, तो
ये जो मिड टेल कीवर्ड्स हैं, इसमें हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि एग्जैक्टली तो नहीं, बट कौन से डायरेक्शन में व्यूअर जाना चाहते हैं, विजिटर जाना चाहता है, ठीक है। तो ये मिड टेल कीवर्ड्स हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव होते हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो हम डायरेक्टली जो ये मिड टेल कीवर्ड्स हैं इनको एज अ फोकस कीवर्ड तो नहीं लेंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ब्लॉग की सब हेडिंग्स होती है, ठीक है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, गुड। तो जो भी आप सब टॉपिक्स लोगे या सब हेडिंग्स लोगे अपने ब्लॉग में, वहां पर आप मिड टेल कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। देन आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये 5 to 8 वर्ड्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में 5 से लेकर 8 वर्ड्स हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं अबाउट द सर्च इंटेंट ऑफ सर्चर, ठीक है। मतलब कि जो सर्चर या विजिटर ढूंढना चाह रहा है वो एग्जैक्टली वही टाइप करता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट वेज होटल नियर मी, ठीक है, किसी ने ये टाइप किया, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, किसी ने ये टाइप किया। तो अब क्या पता चल रहा है कि किसी को डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, वो भी अपने लोकेशन के आसपास वाले एरिया में, ठीक है। तो हमको स्पेसिफिकली पता चल गया कि क्या चाहिए ये सर्चर को, ठीक है। तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। अब क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कंपटीशन जो है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल एंड मिड टेल कीवर्ड्स, ठीक है। लेकिन कंपटीशन कम होने के साथ ये बात है कि यदि हम इन कीवर्ड्स को हमारे ब्लॉग्स में यूज करेंगे तो हमको रैंक करवाने में डिफिकल्टी नहीं रहेगी, बल्कि हम इनको यूज करके हमारे कीवर्ड्स जल्दी जल्दी रैंक करवा सकते हैं। और जब हमारे कीवर्ड्स रैंक हो जाएंगे तो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी इंक्रीज होगी। अथॉरिटी इंक्रीज होगी तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो, ओवरऑल रैंकिंग जो है वो इंक्रीज होगी सर्च इंजन पर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? और जब वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तब हम शॉर्ट टेल और मिड टेल कीवर्ड्स को भी एज अ फोकस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं, सभी को क्लियर है? यस और नो? हम तीनों कीवर्ड हम एक साथ रन कर सकते हैं क्या? मतलब एक साथ डाल सकते हैं वेबसाइट पर? एक साथ तो हम नहीं डाल सकते। एक साथ मतलब कहाँ पर डालने के लिए बोल रहे हो आप? फोकस कीवर्ड तो एक ही हो सकता है हमारा, हम्म। है ना। हाँ, ये हम्म। कर सकते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम एज अ फोकस कीवर्ड ले ले, और मिड टेल कीवर्ड जो है उसको हम एज अ सब हेडिंग ले ले, ये हम कर सकते हैं। और शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है उसकी क्या, उसको कैटेगरी में ले ले, ठीक। ओके। तो इस तरीके से ये एक साथ यूज हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। और कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बाय रोल, ठीक है। जो रोल वे प्ले करते हैं ये कीवर्ड्स हमारे ब्लॉग में, उसकी बेसिस पर 3 कीवर्ड्स है हमारे पास: फोकस कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और सिमेंटिक कीवर्ड। फोकस कीवर्ड क्या होता है? हाँ जी, आप लोग कुछ बोले क्या? आवाज नहीं आई मुझे, क्या बोले? प्रीत, आपने कुछ बोला क्या? नहीं मैम, गुड इवनिंग। मैंने तो कुछ नहीं बोला, सॉरी। आज शुभम, आप? मैंने अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। शुभम, आप कुछ आ, बोले? नहीं मैम, मैं नहीं बोला। चलो ठीक है। तो नहीं पता क्या है ये? फोकस कीवर्ड नहीं पता? नो आइडिया मैम। अच्छा, फोकस कीवर्ड मतलब होता है
फोकस कीवर्ड को प्राइमरी कीवर्ड भी बोलते हैं। ये मेन टॉपिक होता है हमारे पोस्ट का, जो कि मैं आपको बता रही थी ना अभी, टाइटल में ऐड करना है हमको, ठीक है। तो जो आपका टाइटल होता है वो आपका फोकस कीवर्ड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कीवर्ड या ऐसा सर्च टर्म जिस पर हमको हमारी पोस्ट को रैंक करवानी है, उसको हम फोकस कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया फोकस कीवर्ड क्या होता है? यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो फोकस कीवर्ड जो है हमको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। यदि हम बिगिनर है तो हम कैसा फोकस कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे? शॉर्ट टेल, मिड टेल या लॉन्ग टेल? शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल ना। यदि बिगिनर है, हम नए नए हैं, तो हम लॉन्ग टेल करेंगे ना। शॉर्ट टेल तो तब करना है जब हम बहुत पुराने हो जाएंगे, हमारी वेबसाइट रैंक करने लगेगी, तब हम शॉर्ट टेल यूज करेंगे, ठीक है। ओके। तो जब हम बिगिनर हैं हम लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने का क्या रीजन है? क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, और उसमें कंपटीशन कम रहता है, उसको रैंक करवाना इजी होता है। इस वजह से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर बेस्ट फॉर यूजिंग एज अ फोकस कीवर्ड फॉर बिगिनर, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रैंक करवाना बहुत इजी होता है, और उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करेंगे एज अ बिगिनर फोकस कीवर्ड, ठीक है। क्लियर है? अब फोकस कीवर्ड जब हम यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ पर हमारा फोकस कीवर्ड विजिबल होना चाहिए? जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो हमारा फोकस कीवर्ड कहाँ कहाँ पर यूज होना चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारा टाइटल है उसमें हम लिखेंगे हमारा फोकस कीवर्ड। दूसरा, जो हमारे पेज का यूआरएल बनेगा, है ना, जो एड्रेस बनेगा, उसमें हमको हमारा फोकस कीवर्ड यूज करना है। तीसरा, जो भी हम बॉडी कंटेंट लिख रहे हैं उसमें हमको यूज करना है फोकस कीवर्ड। लेकिन लिखते टाइम हमको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। स्टफिंग मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी फोकस कीवर्ड लिख दे मीनिंगलेसली, ऐसा नहीं करना है। जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे, सेंटेंसेस में नेचुरली हमारा फोकस कीवर्ड हमको डालना है, ठीक है। वो स्टफिंग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट एक हेडिंग में हमको फोकस कीवर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है। जो हेडिंग 2 होती है हमारी, उसमें हमको एज इट इज फोकस कीवर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है। उसके आगे पीछे आप चाहे कुछ लगा सकते हो, बट एक बार फोकस कीवर्ड आपको H2 में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? फोकस कीवर्ड क्लियर है? कोई यस मैम। डाउट? ओके। अब सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होती है प्राइमरी कीवर्ड से, या हमारा जो फोकस कीवर्ड रहता है उससे क्लोजली रिलेटेड रहती है। या फिर बोल सकते हैं कि जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, हमारे प्राइमरी कीवर्ड के जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। या फिर सब टॉपिक्स या सब हेडिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप सब हेडिंग्स लोगे ब्लॉग लिखते टाइम, जिनको हमने कहा था कि मिड टेल कीवर्ड्स को भी हम सब हेडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बोलते हैं। और सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज करने का ये फायदा होता है कि हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं हमारे ब्लॉग में, ताकि विजिटर जब कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन ढूंढता हुआ हमारी वेबसाइट पर आए तो उसकी सारी क्वेरीज दूर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि उसका, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने आया था वो, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपने ऑन पेज एक्सप्लेन कर दिया, ऑफ पेज और टेक्निकल एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर टॉपिक आप कवर करो अपने पोस्ट में, ठीक है।
तो इसी को बोलते हैं मतलब यही यूज है सेकेंडरी कीवर्ड का। ठीक है, सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है हमारे फोकस कीवर्ड को। क्लियर है? क्या होता है सेकेंडरी कीवर्ड, समझ में आया? H2, H3, H4 जो भी आप हेडिंग्स बनाते हो वह उसमें आप सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अभी यस तक मैम। जितने कीवर्ड्स समझाए सब सारे क्लियर है? पूछ लूं मैं? यस और नो? हाँ जी प्रवीण, क्या होता है फोकस कीवर्ड? आवाज आ रही है मेरी प्रवीण आपको? हो क्लास में आप? हाँ मैडम, हूँ क्लास में। हाँ जी, क्या होता है फोकस कीवर्ड? मैडम मैं लैपटॉप अपना स्टार्ट कर रहा था तो अभी सुन नहीं पाया आपका। क्या सुना आपने वो बता दीजिए, कौन सा वाला सुना था? मैडम जस्ट अभी मैंने लेक्चर में वो किया है, लॉगिन किया है। अच्छा, जी जस्ट किया है। जी, तो थोड़ा डिले हो गया, इस वजह से मैं स्किप हो गया। ओके, एक बार रिपीट कर देंगी मैडम तो। रिपीट कर दूं? रिपीट के लिए आप क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो चेक कीजिएगा। आप लोग सुनते नहीं हैं क्लास में ध्यान से चीजें, तो रिकॉर्डिंग भी चेक नहीं करते हैं। हाँ जी हाँ मैडम, चेक करूंगा। ठीक है। हाँ जी पीयूष, आवाज आ रही है मेरी आपको? पीयूष, प्रीत, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, मैं आ रही। आ रही है। हाँ आप बताइए क्या होता है फोकस कीवर्ड? मैम मैंने तो आज फर्स्ट डे ही क्लास लाई हो, अभी बेचाले बीच में लगाई है, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं कुछ भी पता। तो अभी तो समझाया मैंने, अभी जो समझाया वो समझ नहीं आया? मैडम मेरा सेटिंग नहीं हो रही तो मैं लैपटॉप पे ओपन कर रही हूँ, अच्छा, अभी अभी चला है मेरा। किसका लैपटॉप प्रॉपरली चल रहा है, किसको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, वो मुझे बताएंगे जरा। शुभम? यस मैम। फोकस कीवर्ड मतलब जो होता है वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है, जैसे वो टाइटल भी हो सकता है। हाँ हाँ बाद में वो यूआरएल और बॉडी कंटेंट, हाँ, उस उसमें भी टाइप यूज का। करना है हमको, राइट। हम्म, होता क्या है फोकस कीवर्ड, ये इस सब जगह यूज करना रहता है, ये मुझे समझ आ गया, बट होता क्या है फोकस कीवर्ड? फोकस कीवर्ड जो है वो मेन टॉपिक होता है जिसके बारे में हम ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया, क्लियर हुआ यस यस। यस मैम। सभी को? वेरी गुड। फोकस कीवर्ड जो है वो कीवर्ड होता है मेन टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में हम कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, और फोकस कीवर्ड जो है हमारे टाइटल में, हमारे यूआरएल में, बॉडी कंटेंट में होना जरूरी है, और एक एटलीस्ट एक सब हेडिंग में होना जरूरी है। ठीक है, मैम फोकस कीवर्ड को हम हेडिंग भी बोल सकते हैं या सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। टॉपिक बोल सकते हो, हाँ हेडिंग, मेन हेडिंग बोल सकते हो, या फिर टॉपिक। टॉपिक बोल सकते हो, जिस टॉपिक पर हम लिखते हैं ना। जैसे हम्म। हम जब स्कूल में होते थे हमको निबंध लिखने के लिए नहीं आता था, हम्म। पर हमारा कोई भी टॉपिक आ जाता था, उस पर हमको लिखना रहता था, ऐसे लिखना होता था, है ना, निबंध लिखना होता था, तो टॉपिक यस यस। लिखा था ना एक। तो वही टॉपिक है यहाँ पर ब्लॉग। ब्लॉग जो है वो हमारा ऐसे है, और जो फोकस कीवर्ड है वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, ऐसे हम्म। समझ लो आप लोग इसको। ठीक है, ओके। फिर जब हम ऐसे या निबंध हम जब लिखते थे उसमें हम अलग अलग हेडिंग्स बनाते थे, है ना, जैसे कि इस चीज के फायदे या नुकसान क्या है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता था,
फिर एक, मतलब पैराग्राफ बनाते थे। हाँ, अलग अलग पैराग्राफ बनाते थे, है ना, और पैराग्राफ की हेडिंग भी देते थे, है ना। यस यस यस। तो ये जो अलग अलग हेडिंग्स हम दे रहे हैं मेन टॉपिक के बाद, इसको हम सब हेडिंग या सब टॉपिक या फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ? वेरी गुड। यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिमेंटिक कीवर्ड। सिमेंटिक कीवर्ड क्या होते हैं? सिमेंटिक कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे फोकस कीवर्ड से क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, पर्यायवाची शब्द समझते हो आप लोग, सिनोनिम, यस मैम। है ना। तो फोकस कीवर्ड के जो पर्यायवाची हैं या फोकस कीवर्ड के जो सिनोनिम्स हैं, उनको हम सिमेंटिक कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो कि फोकस कीवर्ड से क्लोजली रिलेटेड है या फिर लिंग्विस्टिकली सेम है। ठीक है, तो उनको हम सिमेंटिक कीवर्ड्स बोलते हैं। इन्हें भी हमें अपने बॉडी कंटेंट में, जब हम ब्लॉग लिखते हैं, उसमें यूज करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे कीवर्ड के रैंकिंग में हेल्प हो सके। ठीक है, क्लियर हुआ सिमेंटिक कीवर्ड सभी को? यस मैम। ठीक, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड बाय टारगेट। ठीक है, टारगेट के बेसिस पे कौन से 4 टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड। मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड क्या होगा, कोई आइडिया? क्या हो सकता है मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड? नहीं, देखो, मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड जो होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो मार्केट के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने सर्च किया लेदर बैग। ठीक है, तो अब बैग्स तो बहुत तरह के मार्केट में मिल रहे हैं, है ना, लेकिन लेदर बैग यदि किसी ने टाइप किया है, इसका मतलब है आउट ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ बैग ही वांट्स लेदर बैग ओनली। ठीक है, लेदर बैग के इंडस्ट्री को ही ये टारगेट कर रहा है। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कि अपने नेचर में स्पेसिफिक होते हैं अबाउट द थिंग दे आर सर्चिंग, दिस टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर नोन एज मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ मार्केट स्पेसिफिक सभी को? यस मैम। ओके, सेकेंड है, मतलब इसके बाद नेक्स्ट है ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांडेड कीवर्ड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स? ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अब किसी ब्रांड के बारे में हम वेबसाइट पे सर्च करते हाँ, मतलब कि जब ब्रांड का नाम ही डायरेक्टली यदि कोई सर्च कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रांडेड कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, बाय एप्पल या फिर आईफोन, बोले एप्पल आईफोन 12 या 13, जो भी आते। हाँ जी, बोलिए। मैम कोई भी ब्रांड, गुच्ची हो गया जैसे, हाँ हाँ, हाँ ना, Zara हो डायरेक्टली यदि, हाँ, डायरेक्टली यदि ब्रांड का नाम यूज किया है, तो उस कीवर्ड को हम ब्रांडेड कीवर्ड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। नेक्स्ट है कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। ये क्या होगा? कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड क्या होते हैं? सोचो जरा, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड क्या हो सकता है इसमें? नाम मतलब पढ़, जिससे हाँ, कस्टमर का हमें प्रोफेशन पता चले कि वो प्रोफेशन के रिगार्डिंग कुछ सर्च करना चाहता है या परचेस करना चाहता है, तो ऐसा रिलेट हो कि वो इस प्रोफेशन का है, वो ये काम करता है, ये हो सकता है ऐसा। कुछ हद तक तो सही है। मैम जैसे
अपने ब्रांड के लिए, अपने कंपनी के लिए कोई, है ना, कस्टमर ढूंढने। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। देखो, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स मतलब ये है, ऐसे कीवर्ड्स जिसमें हमको कस्टमर का बिहेवियर या फिर उसकी कोई साइकोग्राफिक या बोल सकते हैं कोई जेंडर पता चल जाए, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक यदि पता चल जाए कस्टमर का, तो उसको बोलेंगे हम कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन। ठीक है, क्या सर्च किया? स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन। अब वुमेन टाइप किया, इसका मतलब कि बड़ी किसी मतलब एक वो पता चल गया ना कि छोटे बच्चे के लिए नहीं चाहिए, किसी बड़े के लिए चाहिए, है ना। अब स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन है, मतलब कि हमको जेंडर भी पता चल गया कि मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए चाहिए, है ना। तो ऐसा कीवर्ड जो जिससे हमको पढ़कर समझ में आए हमारे कस्टमर के बारे में, उसको बोलते हैं कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड? जी। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट है कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड के बाद आता है लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड। लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड क्या होगा? जिससे कस्टमर का रीजन पता चले, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, कौन से शहर से है, या उसने सर्च किया कि नियर बाय कैफे इन पुणे या बैंगलोर, तो वो पता चलता है कि वो इस रीजन का है, रूरल का है या सिटी में रहता है, इस तरह का। हाँ, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो गए, है ना। मतलब कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई। ठीक है, तो अब यदि हम पर्टिकुलरली लोकेशन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने टाइप किया वेज होटल इन थाने, ठीक है, यदि ये टाइप किया, इसका मतलब क्या है? मैंने लोकेशन टाइप किया है ना। तो जो लोकेशन, जिन कीवर्ड्स को पढ़कर हमको लोकेशन समझ में आ रहा है या लोकेशन पता चल रहा है, उन कीवर्ड्स को बोलते हैं लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? मैडम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं अपन? लोकेशन स्पेसिफिक का, जब आप इसके लिए लोकल एसईओ के लिए टारगेट करते हो या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए टारगेट कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आप लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। दूसरा, जब आजकल आपने देखा हो कि वॉइस सर्च ज्यादा ट्रेंड में है ना, तो वॉइस सर्च के लिए ये लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वहां के लिए आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ये हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट सपोज किसी? हाँ हाँ हाँ। सपोज मैडम, जैसे मेरी शॉप जैसे कह सकते हैं कि घंटाघर मार्केट में है, या हाँ तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ, जैसे जब आप ब्लॉग लिखोगे ना, तो आप कीवर्ड में ये ले लोगे कि शॉप बेस्ट, को जो भी शॉप है आपकी, जिस भी उसकी है, तो बेस्ट शॉप इन दिस दिस प्लेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेन कीवर्ड। ठीक है, ताकि आप कोई भी मतलब कोई भी जब ये पर्टिकुलर सर्च करेगा लोकेशन, है ना, तो आपका जो पोस्ट है वहां पर रैंक करने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, क्योंकि वो लोकेशन से आइडेंटिफाई कर लेगा, तो वो आपकी पोस्ट को वहां पर रैंक कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? यस मैम। ओके, अब इसके बाद क्या आता है? लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के बाद आता है 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड बाय सर्च इंटेंट। ठीक है, सर्च इंटेंट के बेसिस पर 4 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, सर्च इंटेंट मतलब कि जब भी कोई सर्च टर्म टाइप हुई है, तो उसके पीछे सर्च करने के वाले का क्या इंटेंशन था।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होंगे, नाम पढ़ के समझ में आ रहा है क्या होते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स? मतलब किसी टॉपिक के बारे में हम अगर हमें इंटरनेट से जानकारी चाहिए तो हम उससे हाँ पूछेंगे कि यस, हाँ, मतलब ज्यादातर इसमें क्या लगा होगा, व्हाट इज, व्हाई, हु, हाउ, ऐसे वाले जो वर्ड्स लगे होंगे, मॉडिफायर्स लगे होंगे। इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशनल की, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार नहीं बोल रही मैं कि वो इंफॉर्मेशनल होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वाले जो फॉर्मेट में ये कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है। तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं, जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढी जा रही है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ठीक है, क्लियर है ये भी? यस। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड क्या होते हैं? कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड, आइडिया इसके बारे में कुछ? नहीं? मैम जो बस चीजें गवर्नमेंट के अंदर होती हैं, जो जिनका कितना एक्सट्रा नहीं नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं है। नहीं, मतलब जैसे एक गाड़ी होती है ना, एक एक पर्सनल होती है और एक कमर्शियल होती है, उनकी जैसे येलो प्लेट लगी होती है, आ, और वैसे होता है ना वाइट प्लेट जो पर्सनल होती है। हाँ, नहीं नहीं, आप कुछ और समझ रहे हो शायद इसको। देखो, कमर्शियल कीवर्ड मतलब क्या होता है, कमर्शियल मतलब जहां पर भी आए इसका मतलब है कि कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ठीक है, या बिजनेस से रिलेटेड, है ना। तो कमर्शियल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स हो गए जहां पर आपको पढ़कर समझ में आ जाए कि कस्टमर जो है वो अब प्रोडक्ट को परचेस करने के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या सर्च करेगा, क्या मॉडिफायर ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा, बेस्ट, ठीक है, या फिर लेटेस्ट, या फिर अफोर्डेबल, रिव्यूज, कंपैरिजन भी कर सकता है, वर्सेस यूज कर सकता है, दिस वर्सेस दिस, ठीक है, टॉप, चीप, इस टाइप के जो बोल सकते हैं मॉडिफायर्स हैं या फिर वर्ड्स हैं, वो यूज करेगा वो अपने कीवर्ड्स में। ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, हायर इंटेंट समझ में आता है यूजर का, कि वो बहुत मतलब रेडी है, ठीक है, उस जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको परचेस करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी सी रिसर्च उसकी बाकी है, एकदम से परचेस नहीं करेगा, थोड़ी सी उसकी रिसर्च बाकी है, बट उसका इंटेंट हायर है इसको परचेस करने का। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? हुआ सभी को यस क्लियर कमर्शियल इंटेंट यस कीवर्ड? मैम यस। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, राइट। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या होते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा।
ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? मतलब कस्टमर अभी ट्रांजेक्शन करने वाला है, मगर वो मतलब वो कगार पर है कि कुछ अभी परचेस करे, क्योंकि उसने कंपैरिजन तो कर लिया कमर्शियल में, हाँ, उसको एक्चुअल में कोई चीज खरीदनी है। करेक्ट, यस, तो मतलब इस कि तरह उसने डिसाइड मतलब वो एकदम रेडी है परचेस करने के लिए, तो वो किस टाइप की कीवर्ड्स यूज करेगा? बाय दिस फोन ऑनलाइन, या बाय दिस लैपटॉप ऑनलाइन, इस तरह के कीवर्ड्स वो यूज करेगा। ठीक है, क्लियर है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स भी? अब ट्रांजैक्शनल के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ओके, नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा हाँ, एक और बात, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स और कमर्शियल कीवर्ड्स जो होते हैं, ये आपके जब आप एड कैंपेन्स के लिए कीवर्ड सर्च करते हो वहां पर बहुत काम के हैं, क्योंकि एड कैंपेन्स हम जब रन करते हैं तो हमको क्या चाहिए? ऐसे विजिटर्स चाहिए जो कि रेडी हो परचेस करने के लिए, है ना? अभी हम उसको नर्चर नहीं कर सकते, नर्चर तो हम अपने ब्लॉग से करते हैं, एड कैंपेन जब हम चलाते हैं तो हमको चाहिए कि यहाँ से हमारी सेल हो, है ना? तो वहां पर हम ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड्स यदि यूज करेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो कीवर्ड हम यूज करेंगे वही विजिटर्स हमारे पास आएंगे, है ना? तो वहां पर हमारी सेल होने के ज्यादा चांसेस है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ओके, अब आता है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या है? नेविगेशनल का जो मीनिंग है उससे तो ये पता चलता है कि अगर कोई कस्टमर इंफॉर्मेशन के बजाय डायरेक्ट किसी जो भी प्रोडक्ट परचेस करने वाला है, हाँ उसकी हाँ अगर उसको डायरेक्ट लिंक वगैरह या उस कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाए तो वो हाँ हाँ। प्रेफर करता है। इस तरह का कुछ हो सकता है। नहीं, नेविगेशनल कीवर्ड का मतलब है कि वो मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताएगा, लेकिन वो ऐसा बता देगा कि बेस्ट होटल नियर मी। नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि हम कुछ लोकेशन सर्च करते हैं, है ना? लोकेशन से रिलेटेड होता है ये भी। तो या तो ऑनलाइन या तो फिजिकली हम उस वो पर्सन को या उस शॉप को या उस इंस्टीट्यूट को जो भी है उसको हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो किस टाइप के कीवर्ड्स यूज करेगा? बेस्ट होटल नियर मी या नियर बाय मी, इस तरीके के जो ये होगा मॉडिफायर्स होंगे या वर्ड्स होंगे वो यूज करेगा। ठीक है, समझ में आया नेविगेशनल कीवर्ड? ये बेसिकली जो लोकल कीवर्ड हम करते हैं, लोकल कीवर्ड रिसर्च करते हैं या लोकल एसईओ करते हैं, वहां पर ये बहुत हेल्पफुल होगा नेविगेशनल कीवर्ड यूज करना। या फिर अगेन जो वॉइस सर्च होता है वहां पर ये हेल्पफुल रहेगा यूज करना। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। सारे टाइप के कीवर्ड्स क्लियर हैं सभी को? मैम लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स और जो नेविगेशनल कीवर्ड्स है हाँ, दोनों वो में क्या अंतर है? सिमिलर है क्या? हाँ नहीं, सिमिलर लग रही दोनों था। में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है, लोकेशन स्पेसिफिक में आप डायरेक्टली लोकेशन टाइप कर देते हो, है ना? कि बेस्ट हाँ इंस्टीट्यूट इन थाने, ठीक है, आपने टाइप कर दिया लोकेशन। लेकिन हाँ हाँ। नेविगेशन में आप क्या यूज करोगे? नियर मी और नियर बाय मी, ये वाली टर्म्स यूज करोगे। ठीक है, ओके। और कोई डाउट किसी को? सारे कीवर्ड्स क्लियर हैं सभी को? ओके, गुड। सो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले जो भी हमने आज पढ़ा है वो पूछूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यदि कोई डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हो, नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हो, बट जब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसके पहले आपको पूछना है, ठीक है? उसके बाद नहीं। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम ये कितने दिन की क्लास होगी आज? आज
आज हो गई है हमारी, एक सेकेंड, शायद फिफ्थ या सिक्स क्लास है, एक सेकेंड। वो तो जो पिछली लगी हुई है तो वो मैं कैसे पिक रिकॉर्डेड करूंगी? रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो आप चेक कर सकते हो, वो कहाँ पे मिलेगा? पोर्टल पर मिल जाएगा आपको। सिक्स ठीक क्लास है। है आज, सिक्स क्लास है। आपको ना ये जो प्रायुग.com पर जाना, वहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, बनाई होगी ना आपने हाँ ऑलरेडी, हाँ लॉगिन हाँ किया हाँ, होगा। जी बनी हुई है जी। हाँ, तो आपको वहां पर लाइव वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, है ना। और यदि नहीं समझ में आए तो आप एक बार कस्टमर सपोर्ट में कॉल कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो वो ठीक आपको है। गाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई मैम डाउट? हाँ हाँ। अगले हफ्ते दिवाली है, तो दिवाली में क्लास पॉसिबल है क्या? हमारी छुट्टियां वगैरह होगी? वो आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे, दिवाली के दिन तो छुट्टी रहेगी सही फॉर श्योर, बाकी कब रहेगी वो आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो गांव जाने वाला हूँ, तो मेरे गांव में अच्छा। जो हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा लो है, तो वो वीडियो तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो अगर दोबारा मैं पुणे वापस आऊंगा तो कंटिन्यू हाँ। कर पाऊंगा, इसलिए मैं पूछ रहा था कि दिवाली में पॉसिबल है या नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर ना मैं अभी क्लास डेली तो नहीं लगती। क्या, क्लास डेली तो नहीं लगती ना, हफ्ते में हफ्ते में 3 बार दिन, लगती है। हाँ हफ्ते में 3 बार लगती है। तो शुभम जैसा भी रहेगा ना वो आपको ग्रुप में अपडेट आ जाएगा, यदि नहीं कर पाते हो तो जब लौट के आओगे तब फिर रिकॉर्डेड लेक्चर चेक कर लेना, ठीक है। ओके मैम, कोई हाँ इशू। जी, आप क्या पूछ रहे थे? आपका नाम क्या है? आप मैम जो आप, हाँ हाँ जी। मेरा ना प्रीत प्रीत। अच्छा प्रीत, अच्छा आपने दो से किया था क्या तो अलग अलग? एक लैपटॉप पे किया था, एक फोन पे, फोन पे तो अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी लैपटॉप चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम्म। और कुछ पूछना है प्लीज, और कोई क्वेरी है? नहीं मैम, यही पूछना था कि क्लास कितना, क्योंकि मेरा थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, रजिस्ट्रेशन तो मैंने लास्ट मंथ की हुई है, पर मैं मेरे अच्छा, लगा ही नहीं पाई क्लास। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर चेक कीजिए और जहाँ पर प्रॉब्लम हो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक चलिए, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। यू। बंद हो गया मैं पूछना